हाय फ्रेंड्स, जब आप 50 के आसपास आती हैं और तब भी अगर आपकी लाइफ व्यवस्थित नहीं है तो आप अपनी 4 पावर पहचानिए। अगर आप इन 4 पावर को पहचानती हैं तो ना ही स्वस्थ रहेंगी आप, बल्कि बहुत स्वस्थ रहेंगी और आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। नंबर 1 इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। बहुत सारी औरतें और आजकल की जनरेशन ये समझने लगी है कि वो जैसे बहुत बहुत तेज़ बोलती हैं या हर बात का उनको जवाब देना है, हर बात के लिए उनको बोलना है, अपना पॉइंट प्रूव करना है। आप छोड़ दीजिए इस चीज़ को। आप पावर ऑफ साइलेंस को पहचानिए। चुप रहना सीखिए। चुप रहने का मतलब दबना नहीं होता है। कई बार एक चुप और हज़ार सुख होता है। आप उस चुप्पी के ज़रिए उन पॉइंट्स को निकालने की कोशिश कीजिए जिसके प्रति आपको बोला गया है, उसको ठीक करना की कोशिश कीजिए, या फिर अपनी उस चीज़ पे कायम रहिए जो आपकी है, परंतु चुप रहकर। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बहस पे उतर आना, या फिर पड़ोसियों के साथ, या फिर गॉसिप में, या फिर पति के साथ, आप इमेजिन कीजिए आप हर्ट ही होंगी और इमोशनल ट्रॉमा में जाएंगी। इसलिए पावर ऑफ अ साइलेंस आपको पहचाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नंबर सेकंड चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप बहुत चीज़ें स्टार्ट करती हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो हेल्थ के लिए है, चाहे वो खाना बनाने के लिए है, चाहे वो किसी काम के लिए है। आप उस कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रखती हैं और ये लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट है। आप इसको मान जाइए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो कि कोई इतना बड़ा एग्जांपल नहीं है। आप हर बार सोचती हैं कि मैं हर हफ्ते जो है अपनी बालों की केयर करूँगी, बहुत कुछ बना के रखती हैं, फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर हावी हो जाता है, कोई काम है या कुछ और है। आप ये मान के चलिए कि नियम और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी ही पड़ेगी अपनी चीज़ों के लिए। अगर आप 50 तक आते आते इस गेम को विन नहीं करती हैं तो आप डेफिनेटली लूज़र रह जाती हैं, ये मान के चलिए। नंबर 3 जो पावर है आपकी, वो है आपकी पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी। यानी कि आपने कहीं कहीं हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन कंटिन्यू करना ही करना है। आपको कुछ भी हो जाए, आपने पावर ऑफ डिसिप्लिन को बिल्कुल भी छूटने नहीं देना है अपने आप से। वो डिसिप्लिन आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी दिनचर्या में भी और आपकी चीज़ों में भी। आप केवल मूड स्विंग्स को लेकर अपनी चीज़ को हावी होने नहीं दे सकती हैं। मूड स्विंग्स को जैसे आप कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगी, आप धीरे धीरे देखिए आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड आउट हो जाएगी। चौथी पावर जो है, दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ डिस्कम्फर्ट। एक बहुत बड़ा मैंने कई बार देखा, कहीं पर मैं किटी ग्रुप में हूँ, डॉक्टर्स ग्रुप में हूँ या कहीं पर भी हूँ, लेडीज़ बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में जाना चाहती हैं। उनको ये लगता है कि अब हम 50 के आसपास हो गई, अब हमें आराम और सुख मिलना चाहिए, अब हमें आराम करना है, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए। आधे काम छोड़ना शुरू कर देती हैं, आधी चीज़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ देती हैं। नहीं, आपको नहीं पता है कि पावर ऑफ डिस्कम्फर्ट में कितनी पावर है। आप जैसे डिस्कम्फर्ट के लेवल में जाने लगती हैं, आप बहुत चीज़ें हासिल करने लगती हैं। जब आप अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्ट में डालती हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका मन कर रहा है सोने का, आप फिर भी कुछ कीजिए, आप जाइए, आप अपनी सैर कीजिए, आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, आप दिन में कीजिए, कभी भी कीजिए। आप डिस्कम्फर्ट ढूंढिए। आप इस धरती पर सिर्फ रेस्ट करने या सिर्फ कंफर्ट मोड में नहीं आई हैं, वरना आपको ये जीवन नहीं मिला होता। आपको ये जीवन मिला ही इसलिए है कि आप इसमें कुछ करके जाएंगी। तो उस डिस्कम्फर्ट को सीख कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट को सीख मत कीजिए। अगर आप डिस्कम्फर्ट सीख करती हैं, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत काम करती हैं, तो आप मान के चलिए आपको बहुत कंफर्ट एट द लास्ट मिलने वाला है। तो इसलिए इन 4 पावर को पहचानिए। आप देखिए आप एक नई औरत के तौर पे निखर के आएंगी।